हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 188 है। 187 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने अपना सत्याग्रहण किलोखरी महल में करवाया था, जिसका निर्माण महमूद शाह ने करवाया था। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के संबंध में बात की जा रही है। जलालुद्दीन खिलजी ये जो है कि खिलजी वंश का संस्थापक था। बिल्कुल सही है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। इसने अपना सत्याग्रहण किलोखरी महल में करवाया था, जिसका निर्माण महमूद शाह ने करवाया था। देखिए, जो जलालुद्दीन खिलजी थे, ये अपना सत्याग्रहण किलोखरी महल में तो करवाया था, लेकिन इसका निर्माण महमूद शाह ने नहीं करवाया था। इसका निर्माण जो है कि बलबन ने करवाया था। ठीक है, तो ये आपका गलत है। पहला क्या है आपका सही है, तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ज्योतिबा फुले के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे केरल के समाज सुधारक आंदोलन के पहले पंक्ति के नेता थे। उन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर अभियान चलाया। उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शुरू किए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ज्योतिबा फुले के संबंध में बात की जा रही है। देखिए, ज्योतिबा फुले जी जो है ना, ये केरल में समाज सुधारक आंदोलन के पहले पंक्ति के नेता थे। ये गलत है आपका। जो ज्योतिबा फुले थे, ये जो है कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। ठीक है, जो महाराष्ट्र के समाज सुधारक आंदोलन से ये संबंधित थे, और इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। ज्योतिबा फुले कहाँ से संबंधित थे, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित थे, और 1873 ईस्वी में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। तो ये आपका क्या है, गलत है। उन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर जो है कि अभियान चलाया था। सही है। और उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शुरू किए। ये आपका सही है। तो देखिए, इसमें पहला आपका गलत है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। तो इसमें हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टता दैतवाद रामानुज, दैतवाद माधवाचार्य, दैतवाद निम्बकाचार्य। देखिए, अद्वैतवाद, जो अद्वैतवाद है, इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक जो है कि शंकराचार्य थे। विशिष्टता दैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक जो है कि रामानुज थे। दैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक माधवाचार्य थे। और दैतवाद, इसके प्रवर्तक जो है कि निम्बकाचार्य थे। बिल्कुल सही सही सीधा सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए। रेल यात्री बीमा योजना 1 अगस्त 1994 को लागू की गई थी। भारत में प्रथम मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ मुंबई में 1982 में किया गया था। देखिए, रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत जो है कि दिसंबर कब किया गया था, तो दिसंबर 2016 में लागू किया गया था। ठीक है, रेल यात्री बीमा योजना जो है कि 2016 को लागू किया गया था। ठीक है, और भारत में जो प्रथम मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो वो जो है कि आपका मुंबई में नहीं हुआ, वो आपका हुआ था कोलकाता में, और 1970
2 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है और पहला भी गलत है, तो इसमें हो जाएगा न तो 1 न ही 2, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना वर्ष 1968 में की गई। भारत में एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप गुड़गांव के मनेसर गांव में जापान के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना जो है कि वर्ष 1968 में की गई। देखिए बिल्कुल सही है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब गई? 1968 में की गई। और भारत में एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप गुड़गांव के मनेसर गांव में जापान के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान मेहंदी पाथर में स्थित है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये है आपका मेहंदी पाथर में। ये कहाँ पड़ता है? तो ये मेघालय में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। और विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ। देखिए विश्व में रेशम का जो प्रचलन है वो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं, ये जो है कि चाइना में प्रारंभ हुआ। तो ये आपका गलत है और पहला क्या है? पहला आपका सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका कि केवल 1 सही है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ लोक नाट्य मंच का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में छत्र दिया गया है। तमाशा केरल, जसीन बंगाल, जन्ना महाराष्ट्र, कृष्णाटम जम्मू कश्मीर। देखिए तमाशा जो लोक नाट्य मंच है ये कहाँ का है? तो ये है आपका महाराष्ट्र का। जसीन ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। जन्ना ये आपका बंगाल का है और कृष्णाटम जो है कि आपका केरल क्षेत्र का है। तो ये हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना वर्ष 1992 में शुरू की गई थी। देखिए ऐसा उद्योग जो कि स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करके करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। बिल्कुल आपका सही है। प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना ये जो है कि कब शुरू की गई? तो ये आपका 1999 में शुरू की गई, ना कि 1992 में। तो ये आपका गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। इसमें हो जाएगा आपका कि केवल 1 सही है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। कुलू घाटी किसके मध्य स्थित है? रणज्योति और नागटिब्बा, लद्दाख और पीर पंचाल, महान हिमालय और शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल। देखिए कुलू घाटी किसके मध्य स्थित है? ये तो कुलू घाटी जो है कि लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य सिचुएटेड है। कुलू मनाली कहाँ पे है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ समाचार पत्र का नाम दिया गया है। सूची सेकंड में उसके संपादक का नाम दिया गया है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल SN बनर्जी, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। देखिए वॉइस ऑफ इंडिया जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक जो कि दादा भाई नौरोजी हैं। बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो SN बनर्जी हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल इसके इस समाचार पत्र के संपादक कौन है? इस समाचार पत्र के संपादक फिरोज शाह मेहता हैं। और कॉमनवेल्थ
इसके जो है कि संपादक एनी बेसेंट है। तो ये हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 कौन सा है, ये हो जाएगा आपका पहला। गलत युग की पहचान कीजिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 1948, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र 1999, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2008, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1980। देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो ये 1948 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, इसकी स्थापना 1999 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसकी स्थापना 2008 में हुई। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 1980 में नहीं हुई। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है कि 1990 में की गई। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो जो है कि लखनऊ में है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में 1608 ईस्वी में की गई थी। एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में 1885 ईस्वी में की गई। देखिए विश्व में पहले स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना कहाँ पे, नीदरलैंड में एम्स्टर्डम के नाम से 1602 में की गई, ना कि 1608 में, 1602 में की गई। एम्स्टर्डम में ही एम्स्टर्डम के नाम से की गई। ठीक है। एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में 1885 ईस्वी में की गई। देखिए जो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और इसकी स्थापना जो है कि कब की गई, तो इसकी स्थापना जो है कि 1875 में की गई थी, 1875। तो देखिए पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कि ना तो 1 ना ही 2, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में राज्य का नाम दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका असम में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। भरतपुर पश्चिम बिहार ये कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है आपका गुजरात में। तो ये हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस, बेरीबेरी, किलोसिस, रतौंधी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है आपका रिकेटस। अगर हम रिकेटस के बारे में बात करें तो विटामिन डी की कमी से ये बच्चों में रिकेटस होता है। और विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो ये होता है ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है, बच्चों में होता है रिकेटस और जो वयस्क होते हैं उसमें होता है ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। देखिए जो रिकेटस होता है इससे प्रभावित जो बच्चे होते हैं ना, उनकी हड्डियां क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और जो वयस्क ऑस्टियोमैलेशिया से प्रभावित होते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी जो है कि झुक जाती है और इसकी वजह से जो है कि टूटने की संभावना जो है कि ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और किलोसिस नामक रोग जो है कि किस की कमी से होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, पेराम्बूर, चित्तरंजन, मुंबई, कोलकाता। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है पेराम्बूर में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किसकी प्रतिमा से है, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य विजय वल्लभ सूरी। स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध जो है कि किसकी प्रतिमा से है, तो ये है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से। देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है ये आपका 182 है। ठीक है, देखिए इसका डिजाइन किसने किया है, तो इसका डिजाइन जो है कि राम बंजी सुतर द्वारा किया गया है और ये LNT के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पे, तो गुजरात में। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
देखिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर, हैदराबाद, चेन्नई, नागपुर। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे सिचुएटेड है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और स्टडी विद श्री नाम से मेरा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।